आज का हमारा विषय है कि परम पावन दलाई लामा जी के 4 प्रतिबद्धताएं, 4 कमिटमेंट्स। और ये आज हम साझा करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस है और वो 90 साल के होने वाले हैं। और वो हमेशा शांति, प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। तो आज हम जो मूल उनकी 4 प्रतिबद्धताएं हैं उस पर हम विश्लेषण करेंगे और उससे हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो 4 प्रतिबद्धताएं कि उसके आधार पर व्यक्ति और अपना जीवन सुखमय, शांतिमय बना सकता है। तो सबसे पहली प्रतिबद्धताएं हैं, पहली प्रतिबद्धता है कि परम पावन दलाई लामा जी एक खुशहाल और शांतिपूर्ण दुनिया विकसित करने के लिए सार्वभौमिक उत्तरदायित्व एवं मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कि सबसे पहले हम मनुष्य हैं और मनुष्य ने मनुष्य के साथ ही वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे आपस में हम एक दूसरे के साथ करते हैं, आपस में हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं। तो ठीक वैसा ही व्यवहार होना चाहिए एक मनुष्य होने के नाते। परम पावन दलाई लामा जी एक मनुष्य के तौर पर लोगों के मन में इस समझ को उत्पन्न करने में उनकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है कि यदि हमारा मन अशांत रहता है तो बाहरी भौतिक सुख साधन भी हमारे भीतर शांति नहीं ला पाएंगे, लेकिन यदि हमारा मन शांत रहता है तो शारीरिक कष्ट भी मन की शांति को भंग नहीं कर पाएंगे। तो परम पावन यहाँ हमें बताने की कोशिश करते हैं कि यदि हमारा मन भीतर से अशांत है तो सारी दुनिया हमें अशांति ही अशांति दिखेगी। सामने वाला व्यक्ति हमें कितना भी प्रिय हो, यदि चित्त में क्रोध है, चित्त में उस व्यक्ति के लिए द्वेष भावना है, तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के प्रति द्वेष ही द्वेष जगेगा। और यदि हमें सुख शांति और शांति में जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भीतर से ही उसको बदलाव लाना पड़ेगा, बदलना होगा। क्योंकि शांत मन ही हमारे जो शारीरिक कष्ट होते हैं, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हम समाज में ऐसे लोग देखते हैं कि बहुत पीड़ा में है, किसी को कैंसर जैसी बीमारी है, किसी को गंभीर से गंभीर बीमारी है और मन अशांत है तो और वो व्याकुल उठते हैं। लेकिन यदि कोई साधक है, कोई करुणा का अभ्यास करता है, कोई मेडिटेशन करता है, तो उसे चाहे कितनी भी कठिन बीमारियां क्यों ना आ जाए, वो बहुत शांतिपूर्ण उसका सामना करता है, शांति से सामना करता है। बजाय कि उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा है लेकिन उतना महसूस नहीं होता कि उसके आधार पर उसकी पूरा जीवन ही व्याकुल बने। तो इस बात से समझें। आगे की बात है, उनकी आगे की प्रतिबद्धताएं हैं कि दूसरी प्रतिबद्धता, परम पावन दलाई लामा जी दुनिया के विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के मध्य धार्मिक सौहार्द को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये धार्मिकता, ये जो आजकल का जीवन इतना संवेदनशील बन चुका है कि देखो इस व्यक्ति ने मुझे मेरे धर्म के बारे में ये कहा, देखो मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, देखो मेरा धर्म ही दुनिया में शांति ला सकता है। ऐसा परम पावन कभी नहीं कहते हैं। वो हमेशा उदाहरण देते हैं कि जैसी एक औषधि सभी रोगों को नहीं चलती है, उस व्यक्ति को चाहिए कि हमें जिस रोग से हम पीड़ित है
उसी रोग की औषधि चलेगी। तो हम ये नहीं कहते कि बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम उसमें सौहार्द ला सकते हैं। हम अन्य धार्मिक लोगों के साथ, अन्य धार्मिक संतों के साथ बैठ करके हम आपस में एक करुणापूर्वक, एक शांतिमय चर्चा कर सकते हैं। भले ही समाज में हमें देखने को मिलता है, मैं बौद्ध संप्रदाय का, मैं बौद्ध धर्म का, तुम हिंदू धर्म के, तुम मुस्लिम धर्म के, देखो ये सिख, ये ईसाई, इनको हम एक और रखना है। हमारा सार क्या है? हम जिस धर्म का पालन करते हैं, क्या वो धर्म हमें अशांति फैलाने को कहता है? जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, क्या वो ये कहता है कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरे धर्म में अथवा धर्म ग्रंथों में ये बातें कही है इसलिए सर्वश्रेष्ठ है? ये सरासर गलत है। बजाय कि हमें चाहिए कि आपस में जो धार्मिक सौहार्दपूर्ण जो संवाद है वो होना चाहिए। एक दूसरे के आपस में मतभेद हो सकते हैं, किसी दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। यदि मनभेद होते हैं तो वहाँ पर द्वेषपूर्ण वातावरण निर्माण होता है और केवल व्यक्ति अपने ही धर्म का ढिंढोरा पीटने लगता है, बजाय कि वो गलत है। और आगे वो कहते हैं, क्योंकि सभी धार्मिक परंपराओं प्रेम, करुणा, अहिंसा, सहनशीलता, दया इत्यादि जैसे बुनियादी मूल्यों का संदेश सिखाता है। सभी धार्मिक परंपरा, हम कोई भी ग्रंथ उठा ले, उसमें शील के बारे में कहा है, उसमें करुणा की बात की है, उसमें उसमें अहिंसा की बात की है, उसमें सहनशीलता की बात की है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि मूलतः सभी धर्मों का जो आधार है वो दया, शांति, शील, करुणा, सहनशीलता, इन पर ही आधारित है। तो हम क्यों एक दूसरे के धर्मों पर लांछन लगाते हैं? क्या हमारे धर्म गुरुओं को ये मान्य था कि देखो मेरा जो शिष्य है, मेरी परंपराओं का पालन करने के लिए उसे घोर संघर्ष करना चाहिए। यदि तुम्हारे धर्म के प्रति कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो तुम्हें क्रोधित होना चाहिए। ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ अथवा कोई भी संत ऐसा नहीं कहता है। वो हमेशा सुख का, शांति का, करुणा का, सहनशीलता का संदेश देता है। यदि हम इसके विपरीत काम करते हैं, हिंसा करते हैं, सहनशीलता नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं दिखाते हैं, तो हम अपने ही धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमने थोड़ा सा उस पर हमने स्पष्टीकरण दिया। तीसरी प्रतिबद्धता है तिब्बती भाषा, संस्कृति तथा भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों से प्राप्त गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने एवं तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण के संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। तो तिब्बती भाषा जो है, जो हमें धर्म ग्रंथों को देखने को मिलती है, जो हम तिब्बती भाषा बोलते हैं अथवा जिनको अभ्यास करना होता है किसी मॉनेस्ट्री में जा कर के, तो उसको चाहिए होता है कि वो तिब्बती भाषा सीखे। और ये खास करके तिब्बती भाषा इसलिए है कि वो तिब्बतन लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि तुम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को मत खोना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विषय है। यदि आप किसी देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा हम भूल गए तो कैसा चलेगा? काम तो बनेगा नहीं। और उसमें वो बोलते हैं कि भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य हैं, परम पावन हमेशा कहते आए हैं कि मैं भारत का शिष्य हूँ, भारत मेरा गुरु है, तिब्बत का भारत एक शिष्य है, तिब्बत ने भारत से बहुत कुछ सीखा है। और उसमें से नालंदा विश्वविद्यालय जो परंपरा है, उसमें से जो 17
बड़े बड़े मास्टर्स हुए हैं, आचार्य नागार्जुन से लेकर के बुद्ध पालिता तक, इतने सारे आचार्यों को वो प्रणाम करते हैं। और उन्हीं के आधार पर यह जो महायान तिब्बती परंपरा है, अथवा ये महायान परंपरा है बौद्ध धर्म की, वो उन्हीं के आधार पर टिकी हुई है। क्योंकि वो आचार्य नहीं होते तो हमें बुद्ध के सूत्र और उपदेश और शास्त्र, इनका हमें अभ्यास नहीं करने को मिलता। तो इसलिए वो कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको हमें संभाल के रखना है, उस परंपरा को संभाल के रखना है जो बहुत तर्कवादी परंपरा हुआ करती थी, जो बहुत शीलवान परंपरा हुआ करती थी। और हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि हमने वो विश्वविद्यालय खो दिया है। लेकिन अभी भी वो जैसे जो बौद्ध मठ होते हैं, विश्वविद्यालय होती है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती है, वहाँ पर उसी प्रकार की परंपरा अभी भी शुरू है। और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, यह जो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण है, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसके प्रति हमें सजग रहना है। हम खान पान में हमें अच्छे से ध्यान देना है, प्लास्टिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, और हमारे जो पर्यावरण है, हमारे अगल बगल का जो एरिया है, वो हमें बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। और पर्यावरण यदि अच्छा रहेगा तो यह जो पृथ्वी है ये भी अच्छी रहेगी। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि पृथ्वी पर हम एक मेहमान के समान हैं। यदि आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो एक छोटा सा नीला घर हमें नज़र आता है, और उस घर पर सारे लोग रहते हैं। और उनकी चौथी प्रतिबद्धता है भारत के प्राचीन ज्ञान और विद्या को पुनर्जीवित करना है, जिसमें मन और भावना की, कामकाज तथा अहिंसा और करुणा की सिद्धांत की अभ्यास करना पूरी तरह से विकसित है। तो भारत की जो प्राचीन परंपरा है, जो नालंदा परंपरा है, उसको पुनर्जीवित करना है। और वो बनी रही है मोनेस्ट्रीज में, जहाँ आपको पढ़ाया जाता है। 20-25 साल तक आपको पढ़ाई करनी होती है भिक्षु बन के। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। और जिस प्रकार से अभी आप जब कभी उत्तर भारत जाएंगे, तिब्बती संस्थान हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं, वहाँ पर किताबें उपलब्ध हैं, महायान एवं तिब्बती परंपरा, बुद्ध परंपरा, इन सब की यहाँ पर वहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे सांस्कृतिक तरीके से बहुत सारा संचय किया हुआ है किताबों का, पढ़ाई का। तो हमें इन 4 प्रतिबद्धताओं को ठीक से समझना होगा। परम पावन जी ये कभी ये नहीं कहते, आपने उनकी फ़ोटोज़ देखी होगी, उनकी वीडियो देखी होगी, कि देखो, आपने देखा होगा कि वो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, विहारों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, दरगाह पर जाते हैं। ये क्यों जाते हैं? चर्च में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि एक धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखते हैं। दुनिया में, संपूर्ण विश्व में मेरी नज़र में अभी तक कोई आया नहीं कि ऐसा कोई धर्म गुरु है कि जो सभी के मंदिरों में जाता है। एक भी नहीं मिला अभी तक। ये बहुत बड़ा उनका संदेश है कि हमें धार्मिकता बनाए रखनी होगी। हम केवल टोपी पहनने से मुस्लिम नहीं बनते हैं, गले में क्रॉस पहनने से क्रिश्चियन नहीं बना जाता है, हम भगवा वस्त्र धारण करने से कोई हिंदू नहीं बनता है। हमारी यहाँ सेटअप क्या है? हम बुद्धिस्ट हैं, मेरी अंतिम शरण बुद्ध धर्म संघ है, तो बाहर आप कुछ भी करो, बाहर आप गुरुद्वारा में जाओ, मस्जिद में जाओ, लेकिन भीतर से आप आपकी परंपराओं के साथ भी उसका सम्मान कर रहे हैं। ये होना ज़रूरी है। किसी ने चोला पहन के, टोपी लगा के, माला पहन के, क्रॉस लगा के यदि कोई मंदिरों में, विहारों में, दरगाहों में जाता है तो इसमें कोई पाप नहीं है, कोई अकुशल कर्म नहीं है। बजाय कि हम एक अच्छा संदेश देते हैं दुनिया में
कि जिस तरीके से मेरा धर्म मुझे प्रिय है, वैसा ही अन्य लोगों को भी उनका अपना धर्म प्रिय है और मुझे उनका आदर करना चाहिए। बजाय कि कुछ लोग परम पावन जी की आलोचना करते हैं, जिन भारतीयों को उनको पता नहीं है वो कौन है, उनकी प्रतिबद्धताएं क्या है, वो कितना करुणा के बारे में कितना वो गहरा सोचते हैं। जब मैं मेरी उनसे जब मुलाकात हुई थी, व्यक्तिगत मुलाकात, तो वो हमेशा वो यही कहते हैं कि यदि सोचना है तो आपको बड़ा सोचना होगा। दुनिया को शांति कैसे प्रस्तावित कर सकते हैं हम, दुनिया में करुणा कैसे ला सकते हैं हम, हमारे आजू बाजू का वातावरण हम किस प्रकार से शांति में रख सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी सोच, उनकी सलाह मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो आधा ही जाने बिना हम हर किसी महान व्यक्ति को आलोचित करते हैं, उन पर शंका उपस्थित करते हैं, तो अच्छे से जानना है 70 से ज़्यादा उनके पास डिग्रियां, मानद उपाधि दी गई है। मुझे लगता है यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 30 से ज़्यादा देशों ने उनको कभी भी आने के लिए कहा है। अभी भी लोग उनकी ओर बहुत आशा से देखते हैं और वो अहिंसा के बहुत बड़े गहरे समर्थक है। इस भारत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, तो हमें उनका आदर्श लेना चाहिए एक बौद्ध होने के नाते। और एक हाँ, सही में करुणा का अभ्यास मुझे करना है, उस शांति का अभ्यास मुझे करना है, तो मुझे इस रास्ते पर चलना ही होगा। दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ आपको रोकता नहीं है कि देखो मैंने इस धर्म के शांति का अभ्यास किया तो मैं बौद्धमय हो जाऊंगा, देखो मैंने दलाई लामा जी का फोटो लगाया तो मैं बुद्धिस्ट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। ऐसी धारणा नहीं रखनी। संत आदमी संत होता है। संत की कोई भी जाति तथा धर्म नहीं होता है, वो हमेशा लोगों के बारे में ही सोचता है। तो परम पावन जी 90 साल के हुए हैं और हमारी यही कामना रहेगी कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलूं और मैं करुणा का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करूं। मैं सभी लोगों के साथ प्रेम से, करुणा से, दया से उनके साथ पेश आऊं। मेरे काया से, चित्त से, वाणी से ऐसा कोई भी काम नहीं हो कि उसकी वजह से अन्य सतों की हानि हो जाए, उनके मन को क्षति पहुंच जाए। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा। तो यह जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये बहुत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उनके रास्ते पर चलना है। हमें परम पावन दलाई लामा जी के रास्ते पर चलना है, तो हमें करुणा का अथवा अहिंसा का अभ्यास करना ही होगा। तो मैं परम पावन दलाई लामा जी को उनके दीर्घायु के लिए बहुत सारी मंगल कामना एवं प्रार्थना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी संप्रदाय के लोग आपस में बैठ के करुणा और शांति, अहिंसा इनका समर्थन करके अपने व्यवहारिक जीवन में उसका सही प्रकार से अभ्यास करेंगे, तो सही में ये संपूर्ण विश्व सुखमय, शांतिमय, करुणामय हो जाएगा। नमो बुद्धाय।